बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, जिसे हम ऐसे तरीके से बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और बार बार आपसे ये रेसिपी ये सब्ज़ी बनवाएंगे। इतनी जायकेदार आज कोई ये सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार बनाना चाहोगे। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी, वो भी प्याज के साथ और बहुत ही जायकेदार। क्योंकि ये सब्ज़ी बनेगी तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि जायके से भरपूर भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी हम कैसे बनाने वाले हैं। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय के बहुत ही जायकेदार ये भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले ली है हाफ़ केजी भिंडियाँ ले ली हैं और यहाँ मैंने ले लिए हैं प्याज। हाफ़ केजी भिंडी ली है तो हाफ़ केजी ही हमने ले लिए हैं प्याज। प्याज पहले अच्छे से छील ली और छीलने के बाद इसे हमने अच्छा सा धो लिया ताकि ये हमें रुलाए नहीं। तो अच्छा सा धोने के बाद इंशाल्लाह आप आसानी प्याज की कटिंग कर सकोगे। तो कटिंग बोर्ड पर रख कर इस तरीके से हम कुछ इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही झटपट से और बहुत ही कम टाइम में आप इस तरीके से प्याज की कटिंग कर सकते हो। तो तमाम प्याज हाफ़ केजी मैंने अच्छे से धो ली और धोने के बाद इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। तो इसके बाद हम ले लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद चूल्हा हम ऑन कर चुके हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम प्याज फ्राई होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में यहाँ हमने भिंडी जो है अच्छे से पहले धो ली। धोने के बाद इसकी आगे और पीछे से कटिंग कर चुके हैं। भिंडी हमारे पास छोटे साइज़ की है क्योंकि भिंडियाँ अभी आना स्टार्ट हुई हैं, तो ये छोटे साइज़ की हैं। तो बिल्कुल माशाल्लाह कच्ची भिंडियां हैं, तो हम इससे कोशिश करेंगे जो बिल्कुल छोटी भिंडी है उसे छोड़ देंगे, वरना एक भिंडी के दो हिस्से हम कर लेंगे। तमाम भिंडियों की हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। बआसानी आप इसकी कटिंग कर सकते हो। प्याज हमने चूल्हे पर फ्राई होने के लिए रखे हैं। भिंडी की कटिंग भी हम कर चुके हैं और टमाटर की कटिंग भी कर लेंगे। साथ साथ प्याज पहले फ्राई होने के लिए रख दें तो बहुत ही कम टाइम में आप भिंडी तैयार कर सकते हो। यहाँ 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए और इसे देखें बिल्कुल छोटा छोटा हमने इसकी कटिंग कर ली। तमाम टमाटरों की भी कटिंग हो चुकी है। तो हम प्याज देख लेंगे। प्याज ये देखिए माशाल्लाह नरम हो चुके हैं। प्याज हमने ब्राउन नहीं करने, नरम करने हैं क्योंकि इसे हम बना रहे हैं भिंडी के साथ। तो नरम प्याज हो जाए जैसे ही इसमें हम डाल देंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप आधा चाय का चम्मच डालें। 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। तमाम मसाले डालने के बाद इसे प्याज के साथ हम भून लेंगे। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम हमने चूल्हे की रखी हुई है। तो माशाल्लाह मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही कम मसालों के साथ हम बहुत ही जायकेदार भिंडी तैयार करने वाले हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटरों के साथ आप प्याज हल्का सा भून लेंगे और ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए ताकि टमाटर नरम हो जाएं। तो यहाँ हम ढक्कन खोलकर देख लेंगे तो ये माशाल्लाह ऑयल इसका अलग होने लगा है और टमाटर नरम हो चुका है। इस टाइम टमाटर नरम हो चुका है तो बस इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे भिंडी और हरी मिर्च जो हमने कटिंग की है ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही जायकेदार ये भिंडी की सब्ज़ी तैयार होती है। अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके जायके और सेहत से भरपूर मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी।
اچھا سا یہاں ہم اسے مکس کر چکے ہیں، تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ بھنڈی جو ہے اچھے سے گل جائے۔ تو میری ریسپی سے آپ اس طریقے سے بھنڈی بنائیں تو بھنڈی لیس دار نہیں بنے گی، خشک مزیدار اور بہت ہی ذائقے دار بھنڈی تیار ہوگی۔ تقریباً آدھا گلاس پانی ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اسے مکس کریں گے اور ڈھکن ڈھک کر چھوڑ دیں گے اسے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر۔ یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہو میرے سموسے کی ریسپی کا، جو کہ بہت ہی کرسپی مزیدار اور بہت ہی کم ٹائم میں ڈھیروں ڈھیر سموسے تیار ہوئے تھے۔ یہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو، ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی سے بہت ہی زبردست سموسے کی ریسپی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک، اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میرے بنائے ہوئے سموسے کیسے لگے۔ تو یہاں 10 سے 12 منٹ گزرنے کے بعد یہاں میں آپ کو دکھاؤں، چولہا بھی میں بند کر چکی ہوں اور یہ آئل اس کا الگ ہو چکا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بھنڈی ہماری پک کر تیار ہو چکی ہے، اور اس میں جو ایک بھنڈی کی لیس بنتی ہے وہ بھی اس طریقے سے اگر آپ بناؤ گے تو انشاءاللہ کبھی بھی بھنڈی میں لیس نہیں بنے گی۔ اوپر سے ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا، کیونکہ اس کے اندر ہم ہری مرچیں پہلے ہی ایڈ کر چکے ہیں، صرف ہرا دھنیا ڈالیں گے۔ الحمدللہ بہت ہی ذائقے سے بھرپور مزیدار بھنڈی ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ تو آخری لک دکھانے کے لیے سے پلیٹ میں آپ کو نکال کر دکھاؤں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دیکھنے میں اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ذائقے دار بھنڈی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ تو مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔